तो फाइवर की सीरीज की आज की वीडियो बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने नीच रिसर्च किस तरीके से करनी है। बहुत जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोगों ने नीच रिसर्च किस तरीके से करनी है। अब आप लोगों को आइडिया नहीं हो रहा होगा कि नीच रिसर्च क्या होती है, तो आसान अल्फाज में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो नीच रिसर्च होती है बेस्ट कैटेगरी। अब आप लोगों ने अपने लिए बेस्ट कैटेगरी किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, बेस्ट कैटेगरी होगी कौन सी? बेस्ट कैटेगरी वो होगी जिसमें आप लोगों के पास कंपटीशन बहुत लो होगा, लेकिन रेवेन्यू आप लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। रेवेन्यू आप ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, कंपटीशन वहां पे लोगों का कम होगा, आप लोग वहां पे इजीली रैंक कर सकते हैं। आप लोगों ने वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने लिए बेस्ट नीच कैसे रिसर्च करनी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अपने पास पेन और कॉपीज लेके बैठ जाना है और हर चीज डिटेल से आप लोगों ने देखनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी, और कागज की इस सीरीज में आप लोगों अगर नए हैं तो आप लोगों को मोस्ट मोस्ट वेलकम। मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को हर चीज बहुत डिटेल के साथ बताऊं, जो जो मुझे पता है मैं आप लोगों को सब बताऊं, जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे मुझे फॉलो करें, वहां पे मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी आंसर करूंगी। अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करना है तो वहां भी आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम सीखते हैं। तो जब हम फाइवर पे जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी बहुत ज्यादा कैटेगरीज आएंगी, बहुत ज्यादा नीच हमारे पास आएंगी, बहुत ज्यादा कैटेगरीज हमारे पास शो आउट होंगी। तो जब हम नीच रिसर्च करेंगे, उस नीच में भी कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, कुछ आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं होंगी, ठीक है? कि जो आप लोगों का मतलब इंटरेस्ट का ये है कि ऐसा कोई स्किल जो है तो बहुत ज़बरदस्त, उस पे आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? वो लोग नहीं करना चाह रहे, ठीक है? तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोगों का मेन फ़ोकस मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए कि आप ये चीज़, ये प्रोसीजर समझ लें कि आप बेस्ट नीच, बेस्ट कैटेगरी किस तरीके से अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? आप सबने अपने-अपने लिए बेस्ट नीच रिसर्च करनी है, ठीक है? और मेरे साथ वो शेयर भी करनी है, ठीक है? तो आप लोग प्रोसीजर पे फ़ोकस करें, ठीक है? नीच यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल चीज़ों की लूँगी, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने प्रोसीजर को कंप्लीट समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, नीच रिसर्च आखिर क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारे पास 3 लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं मेरे पास, वो जो जो ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कौन-सा स्किल हो सकता है जिसमें वो लोग जाएँ, तो उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिले और कंपटीशन कम हो। तो उनके लिए नीच रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें उनको पता चल जाएगा रेवेन्यू जिसमें बहुत हाई है और कंपटीशन लो है, वो उस स्किल में जाएँ, ठीक है? उनको वो स्किल, वो कैटेगरी मिल जाएगी नीच रिसर्च करने से। फर्स्ट तो ये हो गया। तो सेकंड, हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी स्किल्स हैं, ठीक है? स्किल्स तो उनके पास हैं, यस, उन लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो अपनी स्किल्स में, अपनी स्किल में वो ऐसी नीच रिसर्च करें, ऐसी सब कैटेगरी रिसर्च करें जिसमें क्या हो, कंपटीशन लो हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो। तो उनके लिए भी ये वीडियो, ये नीच रिसर्च करना, इस प्रोसीजर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो है, ठीक है, उसमें हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आपस में इंटरलिंक कर रही हैं। ये दोनों चीज़ों को रिसर्च करना, इन दोनों चीज़ों को जब आप रिसर्च करेंगे, एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आएगी, तब आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएँगी। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड लोग। थर्ड वो लोग हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है? थर्ड वो लोग हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है? वो आउटसोर्स करके बिज़नेस करते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए भी नीड्स रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन लोगों के पास तो कोई स्किल नहीं है, वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग क्या होती है, वो भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या होता है कि उन लोगों को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है? उनके पास ऐसा स्किल होता है कि वो क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल उनके पास होती है, ठीक है? वो प्रोजेक्ट्स को, क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती, ठीक है? वो क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं। वो लोग जिनके पास बेस्ट स्किल है, ठीक है, उनको वो प्रोजेक्ट देते हैं, वो करके देते हैं और ये आगे डिलीवर कर देते हैं, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो बहुत से लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है, अगर उनके पास कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल है, तो वो भी फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं, फ्रीलांसिंग में अपना नाम कमा सकते हैं, वो यहाँ से ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये कुछ पॉपुलर आपके पास आ जाती है नीचे, इस तरह से आ जाती है, वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस आ जाती है, लोगो डिजाइन, एआई सर्विसेज। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप पॉपुलर कुछ नीचे से बताएंगे, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह से वीडियो एडिटिंग फुल नीचे, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 3D एनिमेशन कर लें, 3D एनिमेशन हो गया, आप इसको भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपकी जिस नीच में भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है? नीच तो आपके माइंड के हिसाब से आप देखेंगे, अगर आपने 3D एनिमेशन की हुई है, अदरवाइज जो है
नीच रिसर्च किस तरीके से करनी है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि 3D एनिमेशन, तो पहले आप क्या करें, नीच को रिसर्च कर लें। इस पे रिसर्च कर लें कि इस पे कॉम्पिटिशन आया है, रेवेन्यू का क्या हिसाब है, ठीक है, सर्विसेज़ कितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली 3D एनिमेशन को सर्च किया है, तो अब आप खुद देख लें, ये एक बहुत बड़ी नीच है 3D एनिमेशन। इसमें 22,000 से ज़्यादा सर्विसेज़ हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें टॉप रेटेड लोग हैं, न्यूज़ सेलर्स हैं, प्रो सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे भी देखें, अगर ग्राफिक एंड डिज़ाइन में हम जाएँ, तो यहाँ पे ये कैटेगरी और इसकी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, सब कैटेगरीज़, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक नीच है, इसकी ये आगे कैटेगरी, ये इसकी आगे लोगो डिज़ाइनिंग, सब कैटेगरीज़ आ गई, ये देख रहे हैं, इनकी सब कैटेगरीज़ आ गई हैं, 3D डिज़ाइन में सब कैटेगरीज़ आ गई हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड टेक में भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये बिज़नेस वेबसाइट एक नीच है, ठीक है, इस पे आप फर्दर सब नीच फाइंड कर सकती हैं। जब सब नीच फाइंड हो जाएगी, तो आपने देन उस नीच पे कीवर्ड रिसर्च करनी है। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ वीडियो एनिमेशन पे, अगर मैं आ जाऊँ, ये एक बहुत बड़ी नीच है, ठीक है। वीडियो एनिमेशन बहुत बड़ी नीच है। अब इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं विजुअल इफेक्ट्स, वीडियो आर्ट्स आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ वीडियो एंड एनिमेशन से, सिर्फ वीडियो एडिटिंग पे मैं चली जाती हूँ। अब सिर्फ मैं वीडियो एडिटिंग पे आई हूँ, तो यहाँ पे 73 से अबव सर्विसेज़ है, बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप लोगों को पहले बताया, रैंकिंग बहुत टाइम लग जाता है, जब ऐसी नीच आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे कंपटीशन बहुत हाई होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, आप वीडियो एडिटर, लेकिन आप ऐसी नीच पकड़ें, इसमें बहुत सारी नीचेज़ है, ये देख सकते हैं। तो बहुत इस तरह की यहाँ पे इसमें नीचेज़ है जिसमें आप जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएँ। हम यहाँ से पिक कर लेते हैं कोई एक। अच्छा जी, इंट्रो एंड आउट्रो वीडियो, इसमें हम आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नीच है एक, ठीक है, इस पे 8516 सर्विसेज़ है। अब उस 73 से तो बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन फिर भी इस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस पे बहुत कॉम्पिटिशन हाई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, देखें कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो न्यू सेलर्स हैं, ठीक है, उनको आपको पता कैसे चलेगा कि नहीं नीज़ बहुत बेस्ट है, कि न्यू सेलर्स को भी वहाँ पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पे आ जाएँ, डिटेल्स, सेलर डिटेल्स में आ जाएँ, न्यू सेलर्स पे आ जाओ और अप्लाई करें। अब आपके पास सिर्फ न्यू सेलर्स वाले लोग ही आएँगे, ठीक है। न्यू सेलर्स आपके पास 4868 सर्विस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल है इंट्रो और आउट्रो वीडियो में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यू सेलर्स जो है उनको भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये देखिए 30 ऑर्डर्स, 75 टू 17, तो ठीक है, अगर आप लोग इस नीज को पकड़ते हैं, तो फर्दर आपने क्या करना है, इस पे रिसर्च करनी है, इस पे कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप कीवर्ड की रिसर्च इस पे करें, तो तब आप लोगों को रैंकिंग में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखें, हम पहले गए थे वीडियो एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, वीडियो एडिटर, फिर हमने सब जाके नीच पकड़ी है, इंट्रो आउट्रो, उसमें फिर हमने देखा है कि न्यू सेलर्स को भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल है। अगर आप लोग देखें कि न्यू सेलर्स को ऑर्डर मिल रहे हैं उस नीच में, इट्स मीन के ऑर्डर्स आ रहे हैं, पोटेंशियल है इस नीश में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई इस नीश में जाना चाह रहा है, तो उसको क्या करना है, उसके बाद इन पे कीवर्ड रिसर्च करनी है। वो कीवर्ड रिसर्च करनी है, सेम वही प्रोसीजर है। कीवर्ड्स किस तरीके से हम कर लेते हैं, जिस तरह से इसने यहाँ पे यूज़ किया है, कस्टम लोअर थर्ड एंड सब्सक्राइब एनिमेशन। मतलब ये इस तरह की वीडियोज़, मतलब कस्टम लोगों के कस्टम नाम उनको लिख के दे रहा है, और सब्सक्राइब वाले जिस तरह से चीज़ें आ गई, सब्सक्राइब करें आप, यूट्यूब का बटन वगैरह आ जाता है जिस तरह से, वो सारी चीज़ें ये बना के दे रहा है, ठीक है। वीडियोज़ के एंड में यूट्यूब में लोगों को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या है कि इंट्रो और आउट्रो में फर्दर इसने कीवर्ड क्या है कि ये देखें, इस तरह की वीडियोस बना के दे रहा है। ये देख सकते हैं एनिमेशन, ये लोगों के साथ इमेजेस आ रहे हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर्स आ रहे हैं, एनिमेशन लगा के एक अच्छी सी उसने वीडियो बनाई हुई है। देखिए कितने मजे का डिजाइन आ रहा है सारा। तो ये क्या हो गया, आपके पास फर्दर एक कीवर्ड हो गया। कीवर्ड क्या, सब्सक्राइब एनिमेशन और ये सारी चीज, इसको हम ओपन, ये आप देखें, ये आपके पास आ जाएगा। हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं इसको। इस कीवर्ड को मैंने रिसर्च कर लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि 337 सर्विस वाले बहुत लो कंपटीशन है। इंट्रो एंड आउट्रो हमने ली है, उस नीच में हमने क्या किया है, हमने फर्दर कीवर्ड रिसर्च की है। यहाँ पे मैं सिंपल सा कीवर्ड रिसर्च का बता रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन फोकस है नीच रिसर्च करना। तो नीच रिसर्च करने के बाद ये हमारे पास कीवर्ड है, तो देखिए हमने एक नीच को पकड़ा, नीच के बाद हमें मिल गया ना कीवर्ड वो जिसपे कंपटीशन बहुत कम है। अब ये कीवर्ड बहुत जबरदस्त है, क्यों? क्योंकि ये देखिए लोगों को बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 387, 468, लेवल 2 के लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इवन ये लेवल, इस पे लेवल नहीं लिखा है, न्यू सेलर है, ठीक है, और इसको भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कीवर्ड बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, तो कर रहा है, या वीडियो एडिटिंग उसको आती है, तो इस कीवर्ड को लाज़मी टारगेट करे। तो यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं ग्राफिक और डिज़ाइन। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो बेचारे उन लोगों को डिज़ाइनिंग ही करनी है।
अब लोगो डिज़ाइनिंग में यकीन करें यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताएँ जब एक बंदा न्यू सेलर यहाँ पे आएगा जहाँ पे लाखों के हिसाब से कॉम्पिटिशन है तो उसको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हाँ, हो सकता है कि वो लोग लोगो डिज़ाइनिंग में कोई ऐसा कीवर्ड टारगेट करे, ठीक है, जिसमें कॉम्पिटिशन कम है। अब कीवर्ड टारगेट कैसे करेगा ये देख सकते हैं कि अब देखिए लोगो डिज़ाइनिंग तो कर रहा है लेकिन उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है? सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए, लेटरिंग होना चाहिए। तो ये एक मैं यहाँ से 3D में तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा लेकिन लेटरिंग में थोड़ा कम कॉम्पिटिशन होगा। ये देखिए अब जहाँ पे लाखों में कॉम्पिटिशन था लेकिन हमने एक कीवर्ड टारगेट किया लेट रैंक तो वहाँ पे 9360 सर्विसेज़ अवेलेबल है, कॉम्पिटिशन कम है। अब ये एक आ गया लेटरिंग लोगो, ये एक आ गया आपके पास कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी के बाद जहाँ पे कि आप लेटरिंग में मिनिमलिस्टिक लोगो एक्सक्लूसिव एवरसम लोगो हो गया, उसके बाद डीजे ब्रांड, आर्टिस्ट मतलब किस टाइप का करना चाह रहे हैं, तो ये फर्दर आगे कीवर्ड्स हैं। जिस तरह से हमने कीवर्ड्स को टारगेट किया तो फर्दर आप लोगों को मतलब वो वाले कीवर्ड्स मिल जाएँगे जो आपको रैंकिंग में बहुत जिनमें कॉम्पिटिशन कम होगा और रैंकिंग में वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने काम करना है, तो नीच रिसर्च सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है, यहाँ से नीच रिसर्च एक मेन कैटेगरी होती है, ठीक है? वो कैटेगरी कर लें सेलेक्ट, उसके बाद आप लोग जाके आपने क्या करना है कीवर्ड रिसर्च करनी है। 1000 भी इनफ है, ठीक है? 1000 के हिसाब से आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करना है अपनी नीच के ऊपर और आपने वो टैग्स में यूज़ करने हैं, सब मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? तो आप सबको आई थिंक नीच रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करनी आ गई होगी। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और बता देती हूँ। करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम साथ-साथ सीखेंगे। अगर आप लोग आज की इस वीडियो को छोड़ेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो समझ नहीं आएगी, नेक्स्ट को छोड़ेंगे तो फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इसलिए आप लोगों ने दोनों वीडियो को लाज़मी देखना है। अगर आप लोग वाक़ई सीरियस है, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा नीच रिसर्च और कीवर्ड में। सारा फाइवर का जो गेम है, वो इन्हीं चीज़ पे है, कीवर्ड रिसर्च पे और नीच रिसर्च पे है, ठीक है? जब आप लोग ये चीज़ें गलत कर लेते हैं, तो आप लोग गिग बनाते हैं, तो आप लोगों को कभी भी रैंकिंग नहीं मिलती, आप लोगों को कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। बट आप लोग जितना टाइम आप लोग नीच रिसर्च में, कीवर्ड रिसर्च में लगाएँगे, ठीक है? आप लोग एज़ अ न्यू अगर आएँगे तो आप लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा लेकिन आप लोगों को लगेगा क्योंकि आप लोग न्यू यहाँ पे आए हैं। तो इस तरीके से जब आप लोग करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? आप लोगों ने बहुत से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी नीच सबसे पहले आपका फर्स्ट टारगेट है नीच रिसर्च। तो नीच रिसर्च आप लोगों ने बेस्ट कर लेनी है। तो अब हम आ जाते हैं आमने-सामने तो आप लोगों का मेन टास्क क्या है कि आप लोगों ने नीश रिसर्च करनी है। नीश रिसर्च करने के बाद आप लोगों ने कमेंट में आना है। कमेंट में आने के बाद इसी वीडियो के लिंक सेव कर लेने हैं और लिंक सेव करने के बाद आप इस वीडियो में आएँगे नीच रिसर्च करने के बाद कमेंट में आप लोगों ने मुझे क्या करना है नीच रिसर्च उसके ऊपर सब कैटेगरी सर्विस जितनी अवेलेबल है ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे बताएँगे। मैं चेकआउट करूँगी कि आपने जो नीच रिसर्च की है वो बेस्ट है आपके लिए या नहीं बेस्ट, ठीक है? तो कमेंट में आप लोगों को मैं क्वेश्चन के आंसर भी दूँगी क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट की है तो आप लोगों को आंसर करना बनता है। अब आप लोगों का क्या चीज़ करना बनता है, आप लोगों को वीडियो को मेरी लाइक करें क्योंकि मैं कब से बोल रही हूँ कि बहुत थक चुकी हूँ, तो एक लाइक तो लाज़मी बनता है और उन लोगों के साथ भी शेयर करें, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ऑनलाइन अर्निंग करें। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं इस सीरीज़ में सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँ ताकि आप लोग पेड कोर्सेज़ की तरफ ना जाएँ। अगर आप लोग पेड कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड लेकिन आप लोग फ्री कोर्स भी कर लें, तो अगर फ्री कोर्स मेरी वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग फाइवर को बहुत अच्छे तरीके से, फ्रीलांसिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? हर इंसान का अलग-अलग मेथड होता है, वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन फिर भी यही कोशिश है कि आप लोगों को हर चीज़ मैं डिटेल से बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी है कीवर्ड रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने वो लाज़मी देख लेनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।